जो चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, उसके अंतर्गत है एल्केन्स। सबसे पहले एल्केन होते क्या है? एल्केन्स हम किसे कहते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो उसे हम एल्केन्स कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे हम एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है, एल्केन का इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहां n जो है इसको हम इसके स्थान पे 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। अब जैसे मान लीजिए हमने एक कार्बन लिया यानी C1, H यहां पर 2 इंटू, क्योंकि एक ही कार्बन लिया नहीं, n इक्वल टू यहां पे 1 हो जाएगा +2। अब इसको अगर हम देखें तो C1 H 2 1 कम 2 प्लस 2 यहां क्या हो जाएगा 4। इसको हम यहां डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं CH4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CH4। कहने का अर्थ ये है कि कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 होती है, इस चारों वैलेंसी के साथ ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से यदि हम n बराबर 2 लेते हैं तब क्या होगा? तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, क्योंकि n बराबर हमने 2 ले रखा है यहां पे, तो हो जाएगा C2 2 दूनी 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इसका नाम ये मीथेन था, इसका नाम मीथेन। अब दूसरा हम देखें तो क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो सिंपल सी बात है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि ये एल्केन्स है। अब जो बच रही इसकी कार्बन की वैलेंसी 3 अभी बच रही थी, एक तो कार्बन के साथ जुड़ गया, बाकी जो तीनों वैलेंसी बची है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ये यहां जुड़ गया, सेम इसी प्रकार से यहां पे भी इसकी तीनों वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन यहां पे भी जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा एथेन। ठीक इसी प्रकार से और भी एल्केन्स को हम बना सकते हैं। एल्केन्स को ही हम पैराफिन भी कहते हैं, एल्केन को ही हम पैराफिन भी कहते हैं। और इसका नामकरण किस आधार पर किया जाता है ये आप सभी को पता है। एल्केन इसमें एक शब्द है, जैसे कि हम